हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम मराठा राज्य और संघ के बारे में देखेंगे। शिवाजी, इनका कुछ परिचय देख लेते हैं। इनका परिचय: जन्म सिवनेर के दुर्ग में, राजधानी रायगढ़, राज्याभिषेक बनारस के पंडित विश्वेश्वर द्वारा, और अफजल खां का वध 1669 में 59 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1665 ईस्वी में जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि, और 1666 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा आगरा में कैद, और 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि, और 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गई इनकी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान: सुमंतजोत या दबीर विदेश मंत्री होते थे, और सेनापति सारे नौबत, सैनिकों की भर्ती, संगठन और रसद का प्रबंध। पंडित राव जो होते थे विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान का दायित्व निभाना। और न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते थे, और सचिव या सुरूनबीस राज की पत्र व्यवहार का कार्य, और वाक्यान्वीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों, दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का ब्यौरा रखना। और अमात्य होते थे वित्त या राजस्व मंत्री, पेशवा राजा का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। अब इसमें देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। इसमें पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की असली जो है काफ़ी ज़्यादा हानि हुई थी, क्योंकि इसमें सदाशिवराव भाऊ मराठा सेना बनाम अहमद शाह अब्दाली अफगान सेना के बीच युद्ध हुआ था। और तत्कालिक कारण जो है, अहमद शाह अब्दाली द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेने की इच्छा थी। और मराठा के साम्राज्य के जो पतन का मुख्य इसी युद्ध के द्वारा हुआ था। नहीं तो मराठा को ऐसा माना जाता था कि मराठा अंग्रेज़ों के बाद जो है, अंग्रेज़ों नहीं, मुग़ल वंश के बाद मराठा ही भारत पर शासन करेंगे। लेकिन ये युद्ध जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, ऐसा युद्ध हुआ कि इतना तो निश्चित हो गया कि मराठे और इस पर शासन नहीं करेंगे, और ना अब तो मुग़ल उसमें जो है पतन की तरफ था। तो ऐसा से इतना निश्चित हो गया कि मराठों का एकदम लगभग पूरी तरह से पतन हो गया। और इसके प्रत्यक्षदर्शी जो है थे काशी राज पंडित प्रत्यक्षदर्शी से, यह युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी था। व्यापारी कूट संदेश: व्यापारी जो है, जो इस युद्ध को देख के आता है, तो वो अपने आकर दरबार में बताता है कि बालाजी बाजीराव को ये संदेश देता है। बालाजी बाजीराव इसमें तो उनको संदेश देता है कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, चांदी तांबे के सिक्कों की तो पूरी गणना ही नहीं है। ऐसा मतलब आका बताता है। और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। साहू के प्रतिनिधि के रूप में 1689 से 1700 ईस्वी तक मराठों के नेतृत्व किया राजा राम ने। 1689 से 1700 ईस्वी तक मराठों का नेतृत्व किया। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व था ताराबाई के पास। अब बालाजी विश्वनाथ का पेशवा के पद पर कार्यरत है।
अब बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा साम्राज्य के काफ़ी मतलब मराठा साम्राज्य के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया था। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद के कार्यकाल इनका जो 1713 से 1720 का काल था, जो मराठा की शक्ति इतनी क्षीण हो गई थी, जो उसका पतन हो गया था, उसमें काफ़ी सुधार में इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा बालाजी विश्वनाथ का। और इसलिए 1713 से 1720 का एक काल याद करने योग्य है। 1720 ईस्वी में शाहू ने 1720 ईस्वी में शाहू ने पेशवा नियुक्त किया गया बाजीराव प्रथम को। 1720 ईस्वी में शाहू ने पेशवा नियुक्त किया बाजीराव प्रथम को। उसके बाद बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम। ये देखो कालक्रम भी याद करना है। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम, पेशवा का पैतृक पद बना बाजीराव के समय। अब ये पैतृक हो गया, पेशवा का पद पैतृक हो गया बालाजी बाजीराव के समय। संगोला सन 1750 में क्रियान्वित हुआ था। संवैधानिक क्रांति द्वारा शक्ति छत्रपति के हाथ से पेशवा के हाथ में आने की प्रक्रिया पूरी। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बना। और प्रवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह। अन्य नाम शाह आलम, मूल नाम मुअज्जम, शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक। अन्य नाम साहेब खबर, खफी खां द्वारा प्रदत्त। और जहांदार शाह 1712 ईस्वी 1713 ईस्वी तक शासनकार के नितांत अयोग्य जुल्फ़िकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त। फर्रुखसियर से परास्त, 1713 ईस्वी में हत्या। जहांदार शाह, फर्रुखसियर, और फिर मोहम्मद शाह, फिर शाह आलम द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय। ये देखो इनको शासन का क्रम है। परवर्ती मुगल शासक जो हैं बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह है, उसके बाद फिर फर्रुखसियर है, फिर फर्रुखसियर बाद मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय। ये सब एकदम कमज़ोर शासक थे, इनका कोई मौजूद नहीं था। औरंगजेब देखिए 1707 के बाद, उसकी मृत्यु के बाद सब बेकार। तो कोई का नाम साहेब बेखबर है, देखिए नाम साहेब बेखबर, कोई लंपट मूर्ख है, कोई ऐसे जैसे इनका नाम था। 1712 ईस्वी 1713 ईस्वी में शासनकार की नितांत अयोग्य और जुल्फ़िकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त, फर्रुखसियर से परास्त, और 1713 ईस्वी में हत्या हो गई इनकी। और 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह नादिर शाह का आक्रमण करनाल युद्ध में मुगल सेना परास्त। रंगीला के नाम से प्रसिद्ध, हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रबुद्ध। ये मोहम्मद शाह के बारे में है। देखिए मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह नादिर शाह का आक्रमण करनाल युद्ध में मुगल सेना परास्त। रंगीला के नाम से प्रसिद्ध, हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रबुद्ध। बहादुर शाह द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। अब 1837 से 1857, अब इसी के काल में जो है 1857 क्रांति हुई था, इसी को भारत का सम्राट घोषित करके जो है सैनिकों ने राजस्थान के नाम शुरू किया। बिना साम्राज्य का सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन। 1862 में मृत्यु हो गई। और तुलसीदास के बारे में देख लेते हैं। तुलसीदास रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है और ग्रंथ रामचरितमानस अभिनय पत्रिका प्रमुख ग्रंथ है। और नामोल्लेख है आईने अकबरी में अबुल फजल। और जीवन काल इनको 1535 से 1623 ईस्वी में। और सुप्रसिद्ध भक्त या संत कवि
अकबर, जहांगीर का शासनकाल जो है ये उन्हीं काल के समकालीन शासक थे। ग्रंथ प्रमुख रामचरितमानस, विनय पत्रिका रामचरितमानस अवधी भाषा में है। तुलसीदास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तुलसीदास बड़े ग्रंथ, छोटे ग्रंथ, दोहावली, दोहावली में विनय पत्रिका है, बड़े ग्रंथ में दोहावली है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, कवितावली है, रामचरितमानस है। और छोटे ग्रंथ में पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, पिछड़ा गीतावली। और आगरा किला, आगरा किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण, जहांगीरी महल इसी किले में स्थित है। आगरा किला अकबर द्वारा निर्मित आगरा किला। और अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में निर्मित। किले के अंदर अकबर द्वारा लाल पत्थर निर्मित 500 से अधिक भवन। रचनाकार भक्त नामावली ध्रुवदास, चित्रावली उस्मान, भक्तमाल नाभादास, केशवदास, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका कवि प्रिया। महत्वपूर्ण तथ्य, मजहर जारी करने के बाद अकबर द्वारा धारण की गई उपाधि सुल्तान आदिल या इमाम आदिल। मजहर जारी करने के बाद अकबर द्वारा धारण की गई उपाधि। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा प्रदान की गई उपाधि जरी कलम। हरविजय सूरी को जगत गुरु उपाधि से सम्मानित करने वाला शासक अकबर। मध्यकाल के बारे में कुछ विविध प्रश्न पॉइंट हैं। अलाउद्दीन खिलजी के नवीन धर्म चलाने के विचार का त्याग। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि मतलब जैसे उसमें जो इमाम होते थे मुल्ला, वो सब कानून बनाते थे, तो जो मुस्लिम धर्म होता था उसको उसी के आधार पर चलना पड़ता था। शरीयत कानून हो गया या कुरान हो गया। तो लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा मानना था कि वो जो है वो सभी धर्मों से परे है, वो कोई धर्म नहीं मानता, इसलिए वो एक अपना अलग धर्म बनाना चाहता था। तो उसका मानना था कि जो है अल्लाह के बाद शासक का स्थान होता है, इसलिए उस पर किसी कानून नहीं चलेगा, केवल ईश्वर का कानून चलेगा। इसलिए उसने कोई धर्म नहीं मानता था। अलाउद्दीन नवीन धर्म चलाने के लिए विचार सोच रहा था, लेकिन कोतवाल और अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने ऐसा करने से त्याग दिया। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। वह कथन कहा गया है बर्नी द्वारा। बर्नी ने ऐसा बात कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। राजपद के विषय में बलबन के विचारों को पुनः जीवित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसा ये जो अभी विचार है ना कि ईश्वर के बाद मतलब सम्राट का या राजा को स्थान होता है, कि ये बलबन का विचार था। बलबन वाला ये भी अपना मान लिए थे। बलबन भी ऐसा कहता था कि ईश्वर के बाद प्रतिनिधि धरती पे केवल जो है ये राजा ही होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, शासक प्रसिद्ध कार्य। इल्तुतमिश तुर्कान चहलगानी, चहलगानी मतलब तुर्कान चहलगानी, ये इल्तुतमिश ये 40 गुलामों का एक संगठन था, इसलिए चहलगानी इसको कहते हैं। और मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा जारी किया था। शेरशाह सड़क आजम कहा जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था इसने। तब सड़क निर्माण में काफ़ी योगदान दिया था। अकबर शाही आईने दहसाला। भक्ति संत व्यवसाय, नामदेव भक्ति संत व्यवसाय इनका था। दर्जी काम करता था। कबीर जुलाहा थे। रविदास मोची सेना नाई था। और भक्त संत जीवन काल का कबीर का 1398 से 1518। और गुरु नानक का जीवन काल 1469 से 1539। चैतन्य का 1486 से 1534। मीराबाई 1498 से 1557।
और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 और मारवर्मन कुलशेखर 1268 से 1310, देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी, कृष्णराज देवराय 1509 से 1529। और लास्ट और देख लेते हैं शासक स्मारक। सिकंदर लोधी दोहरा गुंबद, मोहम्मद आदिल शाह गोल गुंबद, शेरशाह अष्टभुजी मकबरा, और बलबन सत्य मेहराबी मकबरा। अब देखिए सबके स्मारक जो हैं कैसा है उसके बारे में देखिए। सिकंदर लोधी का दोहरा गुंबद टाइप है, मोहम्मद आदिल शाह का गोल गुंबद, और शेरशाह का अष्टभुजी है, बलबन का सत्य मेहराबी। देखो ये बलबन का और शेरशाह की पूछा जाता है, मेहराबी मकबरा है बलबन का, और अष्टभुजी मकबरा शेरशाह का है। और महाप्रभु चैतन्य जो हैं पिता जगन्नाथ मिश्र, संस्थापक मध्य गौड़ी संप्रदाय के, आराध्य देवता कृष्ण, माता सती देवी, जीवन काल 1486 से 1534, जन्मस्थल नदिया जिला बंगाल, निमाई बचपन का नाम, मध्यकालीन कवि एवं रचनाएं, अमीर खुसरो आशिका, मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि, लखन सेन, पद्मावती कथा, सत सोमनाथ राव विबोध, बरकरी संप्रदाय। अब देखिए बरकरी संप्रदाय के बारे में। मुखपीठ पंढरपुर महाराष्ट्र, संस्थापक ज्ञानेश्वर अग्रगण्य, अन्य संत नामदेव तुकाराम, विशेषज्ञ विठोबा की पूजा, कृष्ण के अवतार मानता है। हल्दी घाटी युद्ध, महाराणा प्रताप बनाम मान सिंह एवं आसफ खां, हकीम खान सूर महाराणा की सेना के अग्रभाग के नेतृत्व करता, परिणाम महाराणा प्रताप पराजित। ठीक है, धन्यवाद।